क्या एलियंस सच में हैं? क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या दूसरे प्लैनेट्स पर हम जैसे या हमसे एडवांस सिविलाइजेशंस हैं? पिछले कुछ दिनों में काफी हैरान कर देने वाली चीजें हमारे सामने आईं, स्पेशली मैक्सिको। फेरो में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जो कि मैक्सिको के एक म्यूजियम में सबके सामने लाई गई, जिसकी 5 नहीं बल्कि 3 उंगलियां हैं और कहते हैं कि ये मम्मी 1000 साल पुरानी है। लोग मानते हैं कि ये मम्मी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी एलियन की मम्मी है। कॉमन सेंस यही कहता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये किसी एलियन की मम्मी नहीं बल्कि इंसान की और जानवरों के बोन्स को मिलाकर ये स्टैचू बनाया गया है। लेकिन एलियंस, इस टॉपिक को जरा डिटेल से देखते हैं। आज एलियंस की एक मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम नासा के कुछ ऐसे मिशंस के बारे में बात करेंगे कि जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वो मिशंस वाकया में ही एलियंस को तलाश कर सकते हैं और वो कहां से ढूंढेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एलियन कहाँ है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हुए, सितारों को देखते हुए कभी सोचा है कि क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या किसी दूसरे प्लेनेट पर हम जैसे या हमसे भी एडवांस एलियंस हैं? और अगर वो हैं तो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? ज्यादातर ये आर्गुमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तक ही लिमिटेड रहते हैं, लेकिन आज चले एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा यूनिवर्स। एक्चुअली ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका टोटल डायमीटर 93 बिलियंस लाइट ईयर है। यानी कि लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियंस ईयर लगेंगे। अर्थ के सेंटर से देखें तो अर्थ के चारों तरफ हम तकरीबन 46.5 बिलियंस लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही बस यूनिवर्स की बाउंड्री है। ज्यादातर हम यूनिवर्स को इमेजिन करें तो इसे एक बबल की तरह इमेजिन करते हैं कि जिसकी कोई ना कोई तो बाउंड्री होगी। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स एक ओशन की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक ड्रॉप। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो भी है उनका लाइट भी हम तक नहीं पहुंचता, तो वहां पर क्या है शायद ये हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियन को ढूंढने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 100 बिलियंस गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार्स। इनमें से 1% गैलेक्सीज में भी प्लैनेट्स हो, उनमें से भी 1% प्लैनेट्स पर लाइफ हो और उनमें से 1% लाइफ भी इंटेलिजेंट हो, तो फिर भी हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाना चाहिए। क्यों? ड्रेक इक्वेशन की वजह से। ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकली फॉरवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, जैसे कि किस रेट से स्टार्स फॉर्म होते हैं, उनमें से कितने परसेंट स्टार्स में प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से कितने हैबिटेबल्स हो सकते हैं, उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रैवल करने वाले हो सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेकर एस्टिमेट लगाया गया है कम से कम 10,000 सिविलाइजेशन हमारी ही गैलेक्सी में होनी चाहिए। एक या दो नहीं, पूरे 10,000। लेकिन ये है कहां और ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मिल्की वे, यानी कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात की जाए कुछ 13 बिलियंस ईयर ओल्ड है, जबकि अर्थ कुछ 4 बिलियंस ईयर ओल्ड है। यानी कि अगर टाइम की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत ज्यादा टाइम था टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, पूरी गैलेक्सी को कोलराइज करने के लिए और तो और हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन कोई एविडेंस सामने नहीं आया। टाइम है, स्पेस है, लेकिन एलियंस का कोई पता नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, जो कि नोबेल प्राइज विनर फिजियोलॉजिस्ट है रोंडिको फर्मी ने एवं लंच करते हुए अपने दोस्तों से एक सवाल पूछा, वेयर आर द एलियंस? एलियंस कहाँ हैं? लेकिन उनके सारे स्मार्ट दोस्त चुप हो गए। स्पेस के बारे में सालों रिसर्च करने के बाद भी दुनिया भर से लाखों सैटेलाइट्स स्पेस में सिग्नल देखने की राह में बाद भी ना कोई मैसेज आता है ना ही कोई मिस कॉल। इसलिए फर्मी का मानना यही है कि एक्सप्लेनेशन यही बनता है कि देयर आर नो एलियंस, यानी कि एलियंस नहीं है, हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, जो कि हमारी स्पेस जर्नी का अल्टीमेट फुल स्टॉप हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट की तलाश जारी है और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि इस फर्मी पैराडॉक्स को गलत साबित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, एलियंस के लेवल।
लाइफ एक काफी ब्रॉड टर्म है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ है, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स और हम ह्यूमंस भी लाइफ हैं। लेकिन हम ह्यूमंस बाकी लाइफ फॉर्म से एक कदम आगे हैं, क्योंकि जहां बाकी सारी लाइफ्स अपनी फिजिकल एनर्जी यूज कर सकती हैं, हमने अपने लिमिट्स को एक्सपेंड किया है। हम घोड़े की तरह तेज दौड़ नहीं सकते, लेकिन हम जेट प्लेन्स बना सकते हैं। हम पानी में सांस नहीं ले सकते, लेकिन हमने सबमरीन्स बनाए। दवाइयों के साथ हमने अपने जीने के चांसेस बढ़ाए। हो सकता है कि आपको प्लेन चलाना ना आता हो, लेकिन फिर भी आप प्लेन में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि ह्यूमंस अलग हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम एक सिविलाइजेशन बन चुके हैं। कॉरपोरेशन के दम पर हम सब ने अपनी फिजिकल लिमिट्स को एक्सीड किया है। ये डेवलपमेंट समझना एलियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी एलियन स्पीशीज को ढूंढ रहे हैं, तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि उन एलियन स्पीशीज की डेवलपमेंट कितनी हुई होगी। क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, या हमसे ज्यादा एडवांस हैं, या हमसे ज्यादा पावरफुल उनके पास वेपन्स हैं। इस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए सोवियत यूनियन रशिया में कार्टर शिफ स्केल बनी, जिसमें एक सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है इसका अंदाजा वो कितनी एनर्जी यूज कर सकते हैं इसकी बेसिस पर होता है। जिसमें 3 लेवल्स यानी कि 3 किस्म के सिविलाइजेशन। टाइप 1 सबसे बेसिक लेवल है, जिसमें एक सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट्स के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 2 उससे एडवांस है, प्लैनेट्स के पास जाकर अपने नजदीकी स्टार की एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। टाइप 3 और भी ग्रेटर है, जो कि ना सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ह्यूमंस इस स्केल में कहां पर बैठते हैं, तो सोचिए कि हम 0.7 लेवल तक ही पहुंच सके हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपने ही प्लेनेट के रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज करना नहीं सीखा है। चलिए सोलर एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम जमीन पर आने वाली 1% सोलर एनर्जी को ही कैप्चर कर सकें, तो हम पूरे साल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका भी डबल हम एक दिन में जनरेट कर पाएंगे। यकीनन ये हैरानकुन है, लेकिन ये सच है। लेकिन आज की बात की जाए तो तकरीबन 3 to 4% टोटल इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सोलर एनर्जी से। ह्यूमंस एडवांस हैं, लेकिन उतने एडवांस नहीं हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए भी हमें और 200 साल लगेंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन है और वो पूरे गैलेक्सी के एनर्जी सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अर्थ से डिटेक्ट करना पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि वो दूर होने की वजह से उथल पुथल हो रही होगी। कुछ ऐसी चेंजिंग्स हो रही होंगी जिनसे हमें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। चैप्टर 3 फॉर्मी पैराडॉक्स का सोल्यूशन। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के पैदा ही नहीं होती। 1950 में फॉर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया और अगले कई सालों के स्मार्टेस्ट इंसान उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़े। 1974 में फॉर्मी पैराडॉक्स का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक पेपर पब्लिश हुआ। यहाँ तक के फॉर्मी पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशंस भी पब्लिश हुए। चले बिना किसी देरी के उन्हीं में से कुछ डिस्कस करते हैं। एलियंस दिखते क्यों नहीं, इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, लाइफ रेयर है। यू सी अर्थ इज 4 बिलियन ईयर ओल्ड। अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर पुरानी यहाँ पर लाइफ है, और ह्यूमंस को यहाँ पर आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। और तकरीबन पिछले 100 सालों में ही हमने रेडियो, एयरप्लेन, रॉकेट्स और बहुत से इन्वेंशंस किए। ऑन दी अदर हैंड डॉल्फिन काफी ज्यादा स्मार्ट होती हैं, और वो तकरीबन 50 मिलियन ईयर से यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ब्रेन हमसे भी बड़ा होता है। वो भी कोऑपरेट करके हंट करते हैं, इवन एक दूसरे से बातें करती हैं। लेकिन किसी डॉल्फिन ने कभी मोबाइल इन्वेंट नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि लाइफ तो रेयर है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी से यानी कि इंटेलिजेंस लाइफ भी रेयर है। अर्थ में वैरायटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद भी हमसे कम्युनिकेट कर पाए ऐसी कोई लाइफ मौजूद नहीं है। यानी कि एलियंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे मूवीज में देखते हैं ऐसे स्मार्ट एलियंस का होना नामुमकिन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या मल्टी सेलुलर लाइफ्स होंगी, यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स होंगे, लेकिन एक सिविलाइजेशन नहीं। नंबर 2 कि एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि एलियंस तो हैं, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग हैं। वो हमारे बारे में जानते तो हैं, लेकिन हमसे बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उनका लॉजिक समझ ही नहीं पाएंगे। हम उस लेवल तक अब तक नहीं पहुंचे। सोचिए, हम मेट्रो बनाने के लिए दरख्त काटते हैं। हमारा ये
ये लॉजिक होता है कि मेट्रो बन जाने से लोगों के लिए आसानी होगी। हम जंगल को एज अ रिसोर्स देखते हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो हमारे इस लॉजिक को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका घर छीन रहे हैं। जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे रैशनल्स उनके रैशनल से अलग हैं। हम अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, मकड़ी के जाले उतरवाते हैं, लेकिन हमारा लॉजिक मकड़ी को समझाने नहीं जाते हैं। तो हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हो, इवन हमारी टेक्नोलॉजी भी काफी बेसिक हो, जो कि उन्होंने कुछ मिलियंस ईयर साल पहले यूज करना छोड़ दी हो। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इतने ज्यादा एडवांस हो कि हम उन्हें डिटेक्ट ना कर सकें, लेकिन वो फ्यूचर में अर्थ को एज अ रिसोर्स यूज करेंगे। एंड नंबर 3 इज अ डिजिटल एलियंस। लॉजिक सिंपल है कि अर्थ पर 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या हर कोई स्पेस में इंटरेस्टेड है? क्या हर कोई एस्ट्रोनॉट है? नहीं। जैसे लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस के इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो कि सबको इक्वली ही डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि हंगर, डेथ, इवन बोर्डन। तो दोस्तों, हो सकता है कि एलियन स्पेस में इंटरेस्टेड ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि वहां से रॉकेट टेक ऑफ ही ना कर पाए, या तो फिर उनका फोकस ही कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि उनका फोकस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लाइफ को आसान बनाना हो और उसी में वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है कि वो स्पेस को अंडरस्टैंड करने की बजाय बेसिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड या उनको सोल्यूशन ढूंढने में मसरूफ हो। ऐसे कई सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। टेक्नोलॉजी का अगर फायदा है तो टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी भी बना सकते हैं और बॉम्ब भी। ऐसे ही फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हमें इंट्रासेलुलर ट्रैवल करने में मदद दे, लेकिन वो इतनी डेंजरस भी हो सकती है कि जिससे हार्नेस करने के बाद जंग ही छिड़ जाए, हम ह्यूमंस ही अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दें। पैटर्न की बात की जाए तो पूरे यूनिवर्स में भी यही पैटर्न फॉलो होते होंगे कि एक सिविलाइजेशन बड़ी होती है, लेकिन इंट्रासेलुलर सिविलाइजेशन बनने से पहले ही नेचुरल कॉजेज की वजह से या फिर उनकी ही गलती की वजह से वाइप आउट हो जाती है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। ऐसी थ्योरीज नहीं जो कि बस थ्योरीज ही हैं, उनके बारे में नहीं बल्कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। दो पॉसिबिलिटीज को साथ में रख के देखा कि क्या एलियंस हैं या क्या एलियंस नहीं हैं। क्या चांस है कि अगर एलियंस हैं तो क्या वो फ्रेंडली हैं या हमसे कम्युनिकेट कर सकेंगे? क्या चांस है कि वो हमें एज अ कॉकरोच देखे और अपने पैरों के नीचे कुचल दें? ये सारे सवाल हैं जिनके बारे में बात करें तो बात काफी ज्यादा भर जाएगी, तो जिसके लिए जरूरी है कि पार्ट 2 बने। अगर आपने भी इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में वी वांट एलियंस कमेंट कर दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, तो हम आपके लिए ये जरूर बनाएंगे। एलियंस हैं या नहीं हमें पता नहीं, बल्कि किसी को पता नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफी एक्साइटिंग है। हो सकता है कि हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हों, या तो फिर हम ऐसी पहली सिविलाइजेशन हो सकते हैं कि जिसने टेक्नोलॉजी की हर्डल्स को सॉल्व किया है और हम कोऑपरेशन की मदद से अलग अलग प्लैनेट्स को कोलराइज कर सकते हैं। यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑपरेशन की वजह से ही हमने पिछले 30 सालों में वो सब अचीव किया है जो हमने पिछले 2000 सालों से नहीं किया। वॉर ह्यूमैनिटी को पीछे खींचती है। कोल्ड वॉर में स्पेस को देखने का नजरिया हमारा काफी अलग था। हम स्पेस रेस में इंटरेस्टेड थे, लेकिन हमारी रेस को स्पेस में ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बट नाउ चीजें बदल रही हैं, इसलिए चंद्रयान, आदित्य एलिरान, गगनयान मिशंस हमें उम्मीद देते हैं कि हम ह्यूमन कोऑपरेशन को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, और आने वाला टाइम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगले साल नासा का एक मिशन यूरोपा जा रहा है। ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये जुपिटर का एक आइसी मून है जिसके आइस के अंदर लिक्विड वाटर है। और आप सब ये बात जानते हैं कि जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ होती है, और हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ लाइफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और हो सकता है कि अगले साल हमें हमारे ही सोलर सिस्टम में एलियन स्पीशीज मिल जाएं। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे वी वांट एलियन लिख के हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।